मेरी काफ़ी ट्रेनिंग्स वगैरह भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में रही हैं। एज सेल्स पर्सन कहीं पे कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं तो उसमें अपना ट्रस्ट होना ज़रूरी होता है। इनकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने वो तमाम एनओसीज अपनी पहले क्लियर करवाई हैं और उसके बाद अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है। आप एक जिक्र कर रही थी कि बाय बर्थ राइट के, तो बाय बर्थ राइट से क्या मतलब आप क्या कहते हैं? नॉर्मल इंसान सुनता है कि एफएल प्रोजेक्ट है, इसको बाय बर्थ राइट है, तो क्या मतलब क्या शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान का मिल जाता है? सर आप इसको इसी तरह से एग्जाम्पल ले लें कि जिस तरह से अगर आपकी पैदाइश पाकिस्तान की है तो आप राइट रखते हैं इसकी CNIC की, इसकी आइडेंटिटी, आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है यहाँ पे, यानी आप एज अ शहरी हो गया, शहरी होते हैं, आप राइट रखते हैं, आप हक रखते हैं इनके सारे डॉक्यूमेंटेशन का। तो इसी तरह से जो ये ज़मीन है ये बाय बर्थ यानी कि ये हुकूमत में जगह है ही अपार्टमेंट की, तो इस ज़मीन को सारे हक हैं, यानी कि आप बिजली के कनेक्शंस देख लें, लाइंस देख लें, और जो डॉक्यूमेंट्स हो गए दूसरे जितनी भी लाइन, पानी की, बिजली की, गैस की, तो ये बाय बर्थ ये राइट रखती है कि ये चीज़ें हुकूमत से लेने के राइट्स हैं इस ज़मीन को। तो क्या इसको आप जब बिजली की बात करते हैं तो क्या इसको ट्रांसफार्मर सेपरेट एलोकेट होता है इसको? सर इसको जो इसकी अपनी PMT होगी, जिस तरह अब ये 350 अपार्टमेंट्स इसमें बनने हैं, तो हुकूमत को आज से जब इसकी कटिंग हुई है तो उसी वक्त से पता था कि यहाँ पे 350 अपार्टमेंट्स बनने हैं, तो उस लिहाज से जो लाइन से पानी की होगी, बिजली की होगी, गैस की होगी, तो पहले से मुख्तस करके रखता है ताकि जब यहाँ बिल्डिंग बननी है तो ये तमाम कनेक्शन इसको प्रोवाइड किए जाएँ। ओह दैट्स ग्रेट, दैट्स रिमार्केबल। तो शमाइम, फैज़ रेजिडेंसी जब ये एग्जीक्यूट हुआ तो आपको क्या शुरू में कुछ चैलेंजेस थे इसको लेकर? सर स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली क्योंकि मेरा भी इस फील्ड में बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस था और चैलेंजेस थे, क्योंकि मुझे इतनी नो हाउ नहीं थी इस एरिया के भी, और इस एरिया के जो दूसरे कॉम्पिटिटर ऑब्वियसली जो दूसरे हैं उसकी भी। जब मैं यहाँ पर आकर बैठी हूँ और मैंने यहाँ आकर दूसरे प्रोजेक्ट्स को विज़िट किया है, इस एरिया को देखा है, तो वो चैलेंजेस ऑटोमेटिकली ख़त्म होते गए। वो चैलेंजेस ऐसे ख़त्म होते गए कि जब मैं इसके कंपैरिजन में आई हूँ तो मुझे कोई कॉम्पिटिटर्स का नज़र ही नहीं आया मार्केट में। मुझे नहीं लगा कि कोई भी प्रोजेक्ट। आपकी एक चीज़ मुझे बड़ी बेहतरीन लगती है, जब आप नॉर्मल क्लाइंट से बात करती हैं तो आप कहती हैं कि वी आर टोटली अनमैच्ड। हम एक पॉइंट पे अगर आप आके कहीं पे हमसे कंपैरिजन करेंगे तो हम दूसरे पॉइंट पे आपसे आगे होंगे। तो इसको आप ये क्यों बोलती हैं? सर मैं ये इसलिए कहती हूँ क्योंकि देखिए मैंने ये पूरी मार्केट विजिट की है। मैं अगर आप प्राइस पे बात करते हैं तो मैं कहती हूँ कि जो प्राइस मैं आपको दे रही हूँ, जो प्राइस ये प्रोजेक्ट आपको दे रहा है, वो आपको दूसरे और कोई भी प्रोजेक्ट नहीं दे रहा है। खास वजह होती है प्राइस, मतलब किस पे आप एलोकेट करते हैं? प्राइस पोजीशन करने की क्या वजह होती है? कोई भी अपनी मर्जी से प्राइस रख लेता है, ऐसी कोई वजह? सर देखिए प्राइस जो होती है ना वो मार्केट के हिसाब से इंक्रीज होती है। जैसे आज से 5 साल पहले अगर मैं इस ज़मीन की कॉस्ट को निकालती हूँ, आज की निकालती हूँ, तो मार्केट की जो आपकी एरिया की डेवलपमेंट होती है उसके हिसाब से प्राइस इंक्रीज होते रहते हैं, ज़मीन की एप्रिसिएशन बढ़ती है। जिस तरह से अभी मेट्रो ग्रीन लाइन बस उस वक्त नहीं थी, आज से 3 साल पहले देखते हैं, आज बस है वहाँ पे, मेट्रो ग्रीन लाइन बसें सब चलती हैं यहाँ पर। दूसरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ पर अब स्टार्ट हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो ज़मीन की जो कॉस्ट है उसको और एमिनिटीज़ का होना, मेन रोड का करीब होना जो है वो प्राइस के ऊपर असरअंदाज करते हैं। अच्छा, एरिया के ऊपर आपकी क्या मतलब जनरली एरिया के जो प्लॉट की कटिंग्स होती है, क्या ये भी असरअंदाज करती हैं कि किस नौइयत के प्लॉट्स, किस साइज़ के प्लॉट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल सर, ये बिल्कुल करती है, क्योंकि देखें जब आपके साथ के प्रोजेक्ट्स, अब जैसे हमारा जो एरिया है, हम सेक्टर 4A में सरजानी का प्रीमियम एरिया है, ये मैं इसको कहती हूँ बार बार कि प्रीमियम एरिया है। तो इसका रीज़न ये कि हमारे सामने 400 गज की कटिंग है, ठीक है। 400 गज की कटिंग में जो जेंट्री रहती है वो जाहिर सी बात है वो मैच करती है, वो 400 वो बेंगलोज एरियाज की कटिंग है जो कि सरजानी में और कहीं यानी आप कहें, अगर हम कह सकें तो ये इलीट सेक्टर हो गया, इलीट सेक्टर है, और सरजानी का एक वाहिद सेक्टर है जो कि बेंगलोज एरिया पे मुश्तमिल है। इसके अलावा अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी और सेक्टर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आपको 60 गज 120 गज के घर मिलते हैं। मैक्सिमम जो कटिंग होती है वो 120 गज की, हमारे यहाँ पे मिनिमम कटिंग 120 गज की है। आप देखें तो एरियाज जो हैं मुख्तलिफ कंक्रीट का जाल है, SBs की लाइन है, 40, 60, 80 गज के प्लॉट्स हैं, या गोट का मंजर दे रहे हैं, या मेन रोड से बहुत दूर है, तो उसके मुकाबले में फैज़ रेजिडेंसी कुछ मुनफरिद है। आप कहते हैं आपको कुछ शाउट आउट है, क्लेम है इस बात को लेकर? बिल्कुल मुझे क्लेम है। सबसे पहले तो देखिए मैं बिल्कुल एक ऐसे एरिया में बैठी हूँ जो कि एस्टैब्लिश्ड है, जो कि पहले से डेवलप है, इसमें आपको वेट नहीं करना आबादी का, ठीक है। यहाँ पे आपके जो बराबर में अपार्टमेंट बने हुए एक एरिया के, ये 30-35 सालों से लोग रह रहे हैं यहाँ पे,
उसके बाद सबसे बड़ा जो एक बेनिफिट हमें आया है वो मेट्रो ग्रीन लाइन बस का है, जिसका ऑल ओवर कराची में सभी इससे जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने एरिया के सराउंडिंग की, तो यहाँ पर 400 गज के बेंगलोर एरियाज़ हैं, एलीट क्लास है, तो वो जाहिर सी बात है मैं और अगर मैं इसके बराबर में कोई एसबी होती, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो एफएल होता है वो आपको बाउंड्री वॉल का प्रोजेक्ट होता है, आपको स्पेस मिल रही होती है प्रोजेक्ट के चारों तरफ से। एसबी में ऐसा नहीं होता, एसबी होती है वॉल टू वॉल, जो आपने देखा होगा, आप नागन की तरफ चले जाएं या जौहर की तरफ चले जाएं, जो वॉल टू वॉल प्रोजेक्ट्स होते हैं कि जिसकी टेरेस के साथ ही दूसरा टेरेस जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे भी जितने प्रोजेक्ट एसबी के बन रहे हैं, तो वो एसबी उनके साथ की दूसरी एसबी जब वो बनेंगी तो जाहिर सी बात है सब पैक हो जाएगा। तो हमारे यहाँ ये जो प्रोजेक्ट है ये अभी भी और इन फ्यूचर भी, यानी आप आगे 10, 15, 20 साल, क्योंकि घर तो आपने लाइफ टाइम के लिए लेना होता है, तो हम बताते हैं कि आपने आगे तक के लिए, जब तक आपकी लाइफ इंशाल्लाह जब तक आपका घर है, तो तब तक आपके आगे कोई हाई राइज बिल्डिंग नहीं बनेगी, ना आगे ना पीछे, ना आगे ना पीछे। तो इनकी जो लिमिट्स है वो इतनी है, ये 120 गज के घर है, इन्होंने ऊपर नहीं बनना, तो ये अभी भी इतने ही है, बाद में भी इतने। मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे हैं यहाँ पे विजिट जो किए हैं, तो जो एसबी हैं, जो आपसे वेस्ट ओपन चार्ज भी कर रहे हैं, जो आपसे कॉर्नर चार्ज भी कर रहे हैं, यानी आपसे 3-3, 3.5 लाख वो ले भी रहे हैं, बट वो आपको बता नहीं रहे कि आपके वेस्ट ओपन के साथ दूसरी बिल्डिंग में बनना है। तो मैम आपकी बात मुझे बहुत प्यारी लगी, जो आपने जिक्र किया कि घर जो लेना होता है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, खासतौर पे वो जेंट्री जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास होती है, और वो जेंट्री जो रेंट के ऊपर रह रही है, जिसको जब वो अपने लिए कोई डिसीजन लेती है कोई अपार्टमेंट बुकिंग का, तो वो नस्ल दर नस्ल चलती है, वो इसी एक नस्ल नहीं, वो एक नस्ल से आगे भी मुंतकिल होती है। तो लोग इस बारे में नहीं सोचे होते कि आप अपनी ज़िंदगी का 60% या 70% टाइम ऑफ योर एज यू गोइंग टू स्पेंड विद इन द बॉक्स। फीमेल्स देखें तो आप समझे 80% ही आप अपना घर पे ही गुजार रहे होते हैं। और दूसरी एक चीज़ कि मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती थी, मैं खुद भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही ऑब्वियसली बिलोंग करती हूँ, तो मुझे पता है कि घर बनाना कितना मुश्किल है। आप इसमें लाइफ टाइम की इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं, और बीइंग अ वुमेन अगर मेरे पास, क्योंकि मैंने खुद ऐसी बुकिंग्स भी करवाई हैं जो कि फ़ीमेल हैं, जो कि ऑनलाइन काम करती हैं, विडो हैं, मुझे खुद उनका पैसा जहाँ लग रहा होगा, अफसोस होगा कि आज से 4 साल 6 साल बाद में या नहीं भी होंगी तो उनको एक अच्छी चीज़ मिल रही होगी। तो एज अ फैमिली आप क्या समझती हैं कि अगर फैमिली यहाँ पे बुकिंग करती है तो उसको क्या पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं, नॉट जस्ट अबाउट इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, उससे हट के भी रहते हुए क्या पर्क्स एंड बेनिफिट्स? सर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सरजानी में एक इस प्राइस में एक ऐसी लग्जरीज मिल रही हैं जो कि और कोई सरजानी में कोई प्रोजेक्ट नहीं दे रहा। ऑब्वियसली आपको शहर में किसी भी हिस्से में ऐसे लग्जरीज मिल सकती हैं, बट आप उसको पे भी करो तो कॉस्ट भी वैसी ही होती है। बट यहाँ पे आपको एक पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में, आपके बजट में रहते हुए आपको लग्जरीज अवेल कर सकते हैं। मतलब इस बिल्डर ने ये नहीं सोचा कि आप सरजानी में बना रहे हैं तो जैसे दूसरे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं वैसे ही बना दें, उसमें लग्जरीज को डिफाइन, लग्जरीज व्हाट इज मीनिंग लग्जरीज? सर देखिए, लग्जरीज में आ जाते हैं, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हमारा एफएल प्रोजेक्ट है, हम इसमें 15% कमर्शियल भी निकाल सकते हैं, और कमर्शियल जो होता है आपको पता है कि पर स्क्वायर फीट को ज़्यादा आप बेच सकते हैं। इसके अलावा हमने इसमें 800 गज की जगह ओपन टू स्काई छोड़ी है, जो कि पार्क की जगह है। अब अगर हम उसको 800 गज की जगह नहीं छोड़ते, हम उसको 400 गज कर लेते हैं, बाकी 400 गज को कंस्ट्रक्शन में ले लेते हैं, उससे भी बिल्डर का फ़ायदा होता। चारों तरफ से हमने 20-20 फीट की जगह छोड़ी हुई, अगर हम वो नहीं अच्छा, ये सारी लग्जरीज में आती है। वो इस तरह से कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके अंदर आकर आपको पार्क भी मिल रहा है, जिसके अंदर आपको एक सुपरमार्केट भी मिल रही है, चारों तरफ से आपको एक स्पेस ओपन स्पेस मिल रहा है, स्पेस मिली है, तो ये लग्जरीज में आ रही है।